जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। किशिदा ने कहा है कि वो सत्ताधारी पार्टी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगले ही महीने नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर दिया है। किशिदा के इस फैसले का मतलब ये है कि वो अगले महीने एलडीपी के नए नेता के चुनाव तक ही प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। फूमियो किशिदा के बारे में बताएं तो वो जापान के 64वें प्रधानमंत्री हैं। किशिदा 4 अक्टूबर 2021 से जापान के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। सितंबर 2021 में किशिदा को रूढ़वादी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। फूमियो किशिदा शिंजो आबे सरकार के दौरान 2012 से 2017 तक जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। जापान के दीर्घकालीन क्रेडिट बैंक ने स्नातक होने के बाद किशिदा को काम पर रख लिया था। टोक्यो में विदेशी मुद्रा में काम करने के बाद उन्हें तकामात्सु में समुद्री शिपिंग फर्मों के साथ काम करने के लिए कागवा प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया था। नकदी प्रवाह की समस्याओं के कारण उन्हें छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को अक्सर संस्थापक और असफल होते भी देखा हुआ है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि एक किस्सा उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। जब उनके पिता को संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था तो पूरा परिवार न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। किशिदा ने पहली से ही तीसरी कक्षा तक एक ही स्थानीय सार्वजनिक प्राथमिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, जहां वो अमेरिका के उदार माहौल से प्रभावित हुए। विविधता का सम्मान करना सीखा। अपने पिता के अभियान में मदद करने और एक बैंक के लिए काम करने से फूमियो किशिदा में लोगों के जीवन की रक्षा करके और समग्र रूप से समाज में सुधार करके सीधे सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। इसी इच्छा ने उन्हें राजनीति की ओर अग्रसर किया। साल 1993 में किशिदा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद वो हिरोशिमा के एक जिले में अपने पिता की सीट से चुनाव लड़े और उस सीट से उनकी पहली राजनीतिक लड़ाई में जीत हुई। इसी जीत से इनका राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। खैर, अब के मामले की बात करें तो जापान की सत्ताधारी पार्टी यानी एलडीपी इन दिनों विवादों में है और इसके यूनिफिकेशन चर्च के साथ संबंधों को लेकर हुए खुलासे और बीते साल दिसंबर में राजनीतिक फंडिंग को लेकर हुए विवाद से पार्टी नकारात्मक कारणों से भी चर्चा में रही है। साथ ही किशिदा की कैबिनेट की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिर रही है और यही पिछले 8 महीने से सिर्फ 20% के आसपास ही है। पार्टी में ही मौजूदा किशिदा सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं और पार्टी नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में अगला आम चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है। बता दें कि जापान में अगले अक्टूबर में चुनाव होने हैं। फूमियो किशिदा ने अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। किशिदा ने योशिहाइड सुगा की जगह ली थी। वहीं ये भी बता दें कि पीएम फूमियो किशिदा अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का शिकार हुए थे। ये तब हुआ था जब 6 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तब अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क गए थे। किशिदा क्वींस के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्हें जापानी होने के कारण कई बार ताना मारा गया। जब भी वो बाथरूम जाया करते तो बच्चे उन पर चिल्लाते थे। वो अक्सर भेदभावपूर्ण टिप्पणियों के शिकार भी बना करते थे। एक शो में पीएम किशिदा ने उन दिनों को याद करते हुए कहा था कि अमेरिका में अनुभवों ने उनके अंदर न्याय की मजबूत भावना पैदा की है। उनका मानना है कि यही उनके राजनेता बनने की चाहत का शुरुआती बिंदु था। अमेरिका में अपनी कठिनाइयों के भरे दिन के बावजूद किशिदा इस बात के कायल थे कि अमेरिका कितना खुला और स्वतंत्र है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।